नमस्कार साथियों, मेरा नाम हितेश पुरोहित है। संभवतः आप में से कई सारे लोग मुझसे परिचित नहीं होंगे। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि आज से करीबन 9-10 साल पहले मैंने हमारे पार्टनर्स के साथ मिलकर एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की थी। जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी तब एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां हमें निभानी पड़ती है और जैसे जैसे काम बड़ा होता गया वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां कम होती गई और मेरी जिम्मेदारियों को मेरी सशक्त टीम ने बांटना शुरू कर दिया। और जब मुझे यह भरोसा हो गया कि मेरी वहाँ बहुत कम सक्रिय भूमिका के बिना भी काम चल सकता है, तब फिर तो मैंने अपनी ज़िंदगी को और अर्थपूर्ण बनाने के लिए और ऐसा काम जिससे मुझे भी खुशी मिले और जिसकी सामाजिक भूमिका भी हो, ऐसा काम करने का निश्चय किया। समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं इसे इसमें से कुछ हिस्सा समाज के लिए भी दूँ। यही सोचते हुए फिर मैंने आगे विचार किया और जब हमने बैठ के विचार किया तब हमें विचार आया कि हम एक संस्था खोलेंगे और उस संस्था के माध्यम से फिर जितना हो सकेंगे उतना लोगों की हेल्प करेंगे। तो साथियों, यही सोचते हुए हमने एक सेवा संस्थान, सेवा धर्म हमारा संस्थान सांचौर नाम से संस्था खोली है, जिसमें हम असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अच्छी परवरिश और अच्छी जीवन शैली देने का प्रयास करेंगे। इस संस्थान का मूल उद्देश्य असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उनके संपूर्ण रहने खाने पीने की व्यवस्था और उन्हें उनकी मूलभूत जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस संस्था के अंतर्गत हमने हमारा पहला कदम है वो रख दिया है और हमने हमारा जो प्रयास प्रारंभ किया है वो प्रयास छेड़ियाबाद सांचौर में 30 से 50 बच्चे आराम से रह सके, उनके रहने खाने पीने और पूरे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से हो सके, उसके लिए हम एक भवन निर्माण कर रहे हैं जिसका काम अभी शुरू है। यहाँ जीवन जरूरियात की सारी चीज़ें जैसे शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, अच्छा सा वातावरण, घर जैसा वातावरण बच्चों को यहाँ दिया जाएगा। कुछ ही महीनों में यहाँ काम पूरा हो जाएगा और बच्चों के रहने के लिए एक अच्छी जगह तैयार हो जाएगी। साथियों, इतना बड़ा कैंपस तो नहीं है यहाँ का, 8-10 रूम होंगे छोटे से, और हम इस जगह में जितना बेहतर कर पाए हैं इतना हमने अभी किया है और करने की कोशिश की है। हम यहाँ बच्चों की किताबी शिक्षा के अलावा नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे वही होंगे जो या तो स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके हैं या किसी कारणवश पढ़ने में असमर्थ है या उनके परिवार वाले उन्हें पढ़ाने में असमर्थ है। ज़्यादातर वही लोग यहाँ पढ़ेंगे। आने वाले कुछ ही महीनों में हम सांचौर के हर गांव-गांव में जाकर हर ऐसे परिवार से मिलकर हर बच्चों की लिस्ट बनाकर इस काम की शुरुआत कर रहे हैं और ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उन्हें हम यहाँ लाकर शिक्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगले 4-5 महीनों में आपको हमारी मेहनत दिखने लगेगी। हमारा धरातल पर काम शुरू है और उम्मीद है कि जो काम हमने 30 से 50 बच्चों से शुरू किया है वही काम कुछ ही सालों में 500 से 1000 बच्चों तक भी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा की तरफ एक कदम बढ़ाए। सेवा धर्म हमारा संस्थान का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा किसी भी कारणवश शिक्षा से या अच्छे स्वास्थ्य से वंचित ना रहे। हर बच्चे को समाज में सबके बराबरी का हक मिले। हमने तो शुरुआत कर दी है, अब आपकी शुभकामनाओं की आकांक्षा है ताकि हम इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाए।
और जल्द ही हम आपके सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। अंत में मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने शुरुआत में हमारा पूरा साथ दिया, हमारे हर काम में हमारा साथ दिया। उन्हीं की वजह से हमारा ये काम आसान हो पाया है और हम ये काम शुरू कर सके हैं। एक और बात साथियों, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है जो यही संस्था के नाम से होगा। हमारे 2 चैनल है टोटल, एक हित्तू ब्लॉग्स जो हम राइडिंग या फिर जिसमें सामाजिक गतिविधियां हम डालते रहते हैं। ये संस्था का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है। सेवा धर्म हमारा संस्थान सांचौर का ये ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है जिसमें हम हमारे काम के जो भी हम काम कर रहे हैं वो वीडियो डालते रहेंगे, जिससे कि आप सभी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम और हमारी आवाज़ दोनों पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम तक पहुंच सके और हम जो काम कर रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर होए और वो भी आगे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित हो। संस्था के सब कामों की, सब गतिविधियों की वीडियो हम समय समय पर इसी चैनल पर डालेंगे, जिससे आप सभी को पता चल सके कि हमारा काम किस गति से आगे बढ़ रहा है और हमारी टीम किस गति से काम कर रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सहयोग की आशा करते हैं।